कल्पेश और आप देख रहे हैं विकी टेक। इसी तरह मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे कुछ जनरल बैटरी चार्जिंग मिथ्स या बैटरी रिलेटेड मिथ्स के बारे में और जानेंगे कि ये एक मिथ है या ट्रुथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, जो ये है कि स्मार्टफोन अगर हम स्विच ऑफ करके अपना फोन चार्ज करें तो उससे बैटरी ज्यादा तेजी से चार्ज होगी। तो क्या लगता है दोस्तों, ये एक मिथ है कि एक ट्रुथ है? वेल दोस्तों, ये एक मिथ है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आजकल स्मार्टफोन कंपनी या स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही तेजी वाले चार्जर्स हमें दे रहे हैं, 60 वॉट 120 वॉट वाले, राइट। उसकी वजह से ये होता है कि वो बैटरी को स्प्लिट कर देते हैं, एक पूरी बैटरी नहीं रखते। और यही रीजन की वजह से दोस्तों जो ऑप्टिमाइजेशन वाला सॉफ्टवेयर है वो भी रहता है इसके अंदर। अब अगर आप फोन को स्विच ऑफ कर देंगे तो कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, राइट, भले वो फिर कोई भी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जब आपका फोन स्विच ऑफ रहता है तो ये ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता है और उसकी वजह से आपका फोन जो है वो कंपैरेटिवली लोअर स्पीड से चार्ज हो रहा होता है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को ऑन रखेंगे तो दोस्तों ये जो ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो चल रहा होगा और इसकी वजह से बैटरी एफिशिएंटली और तेजी से चार्ज हो रही होगी। तो दोस्तों आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो ये है अगर मैं एयरप्लेन मोड ऑन कर दूं अपने स्मार्टफोन में तो उसकी वजह से बैटरी जो है वो थोड़ी तेजी से चार्ज होगी। क्या लगता है दोस्तों, ये एक मिथ है कि एक ट्रुथ है? वेल दोस्तों, ये एक ट्रुथ है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो बहुत सारी नेटवर्क रिलेटेड चीजें, जैसे आपका डेटा हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, आपका वाईफाई हो गया, आपका ब्लूटूथ हो गया और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस या सेंसर्स जो भी हैं वो सारे एयरप्लेन मोड ऑन करने की वजह से बंद हो जाते हैं। तो होता ही है, अब आप जब स्मार्टफोन चार्जिंग में लगाते हैं तो ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी बंद होने की वजह से स्मार्टफोन जो है वो थोड़ा तेजी से चार्ज हो रहा होता है। 10-20% तो मिनिमम आपको स्पीड ज्यादा मिल ही जाती है, या बैटरी बैकअप की बात करें तो वो भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है अगर आपका फोन एयरप्लेन मोड में है तो। वेल दोस्तों, अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि ये है कि अगर आप लैपटॉप से अपना स्मार्टफोन चार्ज करेंगे तो उसकी वजह से आपके फोन को या आपके स्मार्टफोन की बैटरी को डैमेज होगा। ये एक मिथ है कि ट्रुथ? वेल दोस्तों, ये एक मिथ है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब आप लैपटॉप से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे होते हैं तब उसकी वजह से कोई डैमेज वगैरह नहीं होता है। मतलब हाँ, आपका ये हो सकता है कि स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा स्लोली चार्ज हो रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन को या आपके स्मार्टफोन की बैटरी को एज सच कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी स्मार्टफोन को लैपटॉप से चार्ज करना चाहते हो या कर रहे हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जल्दी में हो तो अपने ट्रेडिशनल चार्जर से ही चार्ज करिएगा, क्योंकि स्पीड काफी स्लो होती है लैपटॉप से चार्ज करने के वक्त। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 ये है कि ओवरनाइट चार्जिंग में, मतलब रात में आप सोने के पहले चार्जिंग में लगा के सो गए और सुबह उठे, तो अगर आप ये साइकिल बार बार रिपीट करते हो तो इसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी तो आपके स्मार्टफोन को डैमेज हो सकता है। ये एक मिथ है कि एक ट्रुथ है? वेल दोस्तों, ये एक मिथ है। उसका रीजन ये है दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन्स, वेल वी कॉल देम स्मार्टफोन्स, राइट। तो दोस्तों एक्चुअल में होता ही है कि हमारे स्मार्टफोन्स में इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर को डाला होता है कि दोस्तों जब भी आपका स्मार्टफोन 0 to 100% हो जाता है तो ये अपने आप उस करंट को, उस आने वाले करंट को कट ऑफ कर देता है। और फिर बाद में आप सोचोगे कि नहीं, जब मैं उठता हूँ तब तो मेरे को 99% या 100% पे मिलता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों एक्चुअल में होता ही है कि 100% तक तो चार्ज हो जाता है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बैटरी ड्रेन होती है और ये जाती है 95-90% तक, डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर और ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन 90-95% तक ड्रेन होती है और फिर उसके बाद वापस से 100 तक चार्ज हो जाती है। तो इसी वजह से आप जब सुबह उठते हैं तब आपको फोन हमेशा या तो 95% या तो 100% पे ही मिलता है। पॉइंट नंबर 5, जो बैकग्राउंड एप्स अगर हम क्लोज कर देंगे तो उसकी वजह से हमारा जो चार्जिंग स्पीड जो है स्मार्टफोन का वो थोड़ा तेज हो जाएगा। मिथ है कि ट्रुथ है? वेल दोस्तों, ये एक मिथ है।
रीजन ये है दोस्तों कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो ऑप्टिमाइज्ड है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसे पता है कि कौन सी चीज हम की जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत नहीं है। जब आपका स्मार्टफोन जो है वो आपके एप्स जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं उस पर ध्यान देता है और देखता है कि अभी कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपके ऐप को या आपके ऐप की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो दोस्तों ये अपने आप जो है उस ऐप को एकदम कम पावर पे चलाता है या क्लोज भी कर देता है। बट ये रखता है कि जब आप वापस से इसको रीलोड करें तब फ़ोन के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे ऐप्स को किल कर देते हैं, लेकिन जो एसेंशियल ऐप है इसके चक्कर में वो भी किल हो जाती है। तो फिर स्मार्टफोन को वापस से उस एप्लीकेशन को वापस से लाना पड़ता है। उसकी वजह से होता ये कि स्मार्टफोन को दोस्तों बैकग्राउंड ऐप चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वापस से जीरो से लोड करना होता है तब स्मार्टफोन बैटरी थोड़ी ज़्यादा खाता है। यही रीज़न है कि अगर आप ऐप यूज़ नहीं कर रहे तो क्लोज कर रहे हैं, बात अलग है। लेकिन अगर आप इस रीज़न से क्लोज कर रहे हैं कि आपका स्मार्टफोन ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो, तो दोस्तों ये कोई इसकी वजह से आपका स्मार्टफोन उल्टा थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा rather than फास्ट चार्ज होने वाला, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वेल दोस्तों, आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पे कि अगर आप एक स्मार्टफोन है और सेम स्मार्टफोन को अगर आप स्लो स्पीड वाले चार्जर से चार्ज करें या सेम स्मार्टफोन को फास्ट चार्जर से चार्ज करें, तो दोनों का बैटरी बैकअप जो है वो डिफरेंट होगा या स्क्रीन ऑन टाइम है वो डिफरेंट होगा। ये मिथ है कि एक ट्रुथ है? वेल दोस्तों, ये एक ट्रुथ है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि स्मार्टफोन सेम, उसकी बैटरी कैपेसिटी भी सेम, लेकिन बस चार्जर डिफरेंट यूज करने से क्या फर्क पड़ना चाहिए, राइट? तो दोस्तों एक्चुअल में फर्क ये पड़ता है कि आपका जो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, राइट? तो दोस्तों जब आप फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे होते हैं अपने स्मार्टफोन को, तो ये जो रिएक्शन है चार्ज होने वाला वो बहुत ही तेजी से काम करता है, राइट? लेकिन तो दोस्तों होता ये है कि जब आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा होता है तो ये एक रिवर्स रिएक्शन है, ये भी उतनी ही तेजी से फिर बाद में डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर आप कम स्पीड वाला चार्जर यूज करेंगे तो दोस्तों इसकी वजह से जो आपका चार्ज हो रहा है स्मार्टफोन वो बहुत ही स्लोली चार्ज होगा, राइट? लेकिन इसकी वजह से रिएक्शन जो है वो जो चार्ज होने वाला वो भी स्लोली टेक प्लेस करेगा, और उसी वजह से जब वापस से स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो रहा होता है तब वो भी बहुत धीरे होता है। तो दोस्तों ये मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं अपने स्मार्टफोन को अगर हाई स्पीड चार्जर से चार्ज करूं तो अराउंड मुझे 6 आवर 7 आवर जितना SOT मिल जाता है, स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर मैं लो स्पीड वाले चार्जर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करूं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। वेल ये आपको पता ही होगा कि 1 और 1.5 आवर्स कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में अफेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग में रख रहे हो अपना स्मार्टफोन या आपको कहीं जल्दी नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन को स्लो स्पीड वाले चार्जर से चार्ज करिएगा, जिसकी वजह से आपका स्क्रीन ऑन टाइम या आपका बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहे। वेल दोस्तों, ये तो आ गए हम वीडियो के बीच में। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इनमें से कितने पता थे, कितने आपने सुन रखे हैं और इनमें से आपने कितने सही गेस किए। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 7 कि वायरलेस चार्जर हम यूज़ करते हैं या वायरलेस चार्जिंग से जब हम चार्ज करते हैं तो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी को या स्मार्टफोन को डैमेज होता है। मिथ और ट्रुथ? वेल दोस्तों, ये एक मिथ है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमारे स्मार्टफोन को जब हम वायरलेस चार्जर से चार्ज करते हैं तो नो डाउट ये थोड़ा सा हीट होता है और हो सकता है आपके 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग से चार्ज करते वक्त हमेशा थोड़ा बहुत लॉस रहता ही है। तो दोस्तों लेकिन इसकी वजह से, वायरलेस चार्जिंग की वजह से आपके स्मार्टफोन को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो कंपनियां देती ही क्यों? उनको भी तो अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है, राइट? और बाकी सब ठीक है, इवन एप्पल के स्मार्टफोन्स में भी आजकल आ गए हैं और आपको पता ही है एप्पल की ब्रांड वैल्यू कितनी ज़्यादा अच्छी है, राइट? तो दोस्तों ये एक मिथ है। आप अपना स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग से चार्ज बिल्कुल कर सकते हैं, हीट होगा
लेकिन कोई डैमेज नहीं होगा। दोस्तों जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, ये हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा और आई फील ये मेरे सारे व्यूअर्स ने सुना होगा। पॉइंट नंबर 8 ये है कि जब भी आप चार्जिंग में लगा के हाई इंटेंसिटी काम कर रहे हो, जैसे या तो आप फोटो एडिट, वीडियो एडिट वगैरह कर रहे हो, या तो और भी बेटर एग्जांपल है गेमिंग कर रहे हो, कि अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के गेमिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ पे या आपके स्मार्टफोन पे डैमेज हो सकता है या उसके अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ये मिथ है, ये ट्रुथ है? वेल दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो उसका रीजन ये है कि जितने भी सारे गैजेट्स हैं, वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या कोई भी गैजेट हो, वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज पे काम करने के लिए बना है। जब भी इस टेम्परेचर को एक्सीड करता है तो ये अपनी एफिशिएंसी या अपना जो पावर है वो कम कर देता है और उस ऑप्टिमल टेम्परेचर की रेंज में आने की कोशिश करता है। दोस्तों सेम चीज स्मार्टफोन के साथ भी होती है। जब आप इसको चार्जिंग में लगा के, जो ऑलरेडी हाई इंटेंसिटी काम है, क्योंकि आजकल ये चार्जर ही इतने ज्यादा तेज हो गए हैं, 30, 60, 120 वॉट तक के चार्जर आ गए हैं, और फिर ऊपर से आप गेम खेलते हैं जो ग्राफिक्स इंटेंसिव होता है, प्रोसेसर इंटेंसिव होता है, तो दोस्तों इसकी वजह से आपका फोन हीट होता है। आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा। लेकिन इसकी वजह से डैमेज इसलिए नहीं होता है कि जब ये ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज को क्रॉस करता है तो जो पीछे हमारा ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, वो ये करता है कि जो आने वाला करंट है, जो करंट आ रहा है चार्जर के थ्रू, उसको थोड़ा सा घटा देता है। और दोस्तों जो हमारे ग्राफिक्स का जो भी काम है या गेम जो भी है, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर जो है उसको थोड़ा सा लो कर देता है। तो आपने जनरली नोटिस किया होगा कि अगर आप गेमिंग सेशन कर रहे हैं बहुत देर तक और चार्जर भी आपने लगा के रखा है, तो दोस्तों आपने देखा होगा गेम थोड़ा सा ना थोड़े टाइम बाद लैगी होने लगता है और एट द सेम टाइम फोन गर्म भी होता है। यही रीजन है दोस्तों। लेकिन इसकी वजह से एज सच आपके स्मार्टफोन को कोई डैमेज नहीं होता है। लाइक आप नेक्स्ट टाइम गेम कर रहे हैं और आपका चार्ज कम है और आप चार्जिंग में लगाते हैं तो आपके स्मार्टफोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इफेक्ट आएगा और एट द सेम टाइम आपका जो स्मार्टफोन जितनी स्पीड से जनरली चार्ज होता है उतनी स्पीड से नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोसेसर उसको थोड़ा सा कम कर देगा। कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिखना मत भूलिएगा कि आपने इसको सही गैस किया या गलत गैस किया। तो दोस्तों अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 9 पे, जो कि ये है कि अगर आप एरोप्लेन में, अगर आप कोई भी हाई बैटरी वाला या हेवी बैटरी वाला कोई गैजेट यूज करते हैं, जैसे पावर बैंक हो गया या कोई भी और अदर गैजेट्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से उस गैजेट को हार्म हो सकता है या डैमेज हो सकता है। मिथ और ट्रुथ? वेल दोस्तों ये एक ट्रुथ है। उसका रीजन ये है, हमारे आजकल जो पावर बैंक्स है वो आते हैं 10,000 20,000 mAh वाले, राइट? तो दोस्तों एक्चुअल में इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है, ये एक्सपेरिमेंट आप चाहें नेक्स्ट टाइम तो चिप्स के पैकेट के साथ भी कर सकते हैं। तो रीजन ये होता है दोस्तों, जो आपका एरोप्लेन है उसके अंदर, जो भी आपका कैबिन है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, ठीक है? लेकिन जब प्लेन लैंड हो जाता है और जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पे लो प्रेशर होता है। तो दोस्तों होता ये है कि वो हाई प्रेशर से तुरंत लो प्रेशर में जाने की वजह से वो अचानक से ना एक्सपैंड हो जाता है। अंदर चिप्स वगैरह होगी तो अंदर की गैस एक्सपैंड हो जाएगी और जो आपकी बैटरी वगैरह होती है उसमें लिक्विड होने की वजह से ये थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है। और उसकी वजह से होता ये है कि जो दोस्तों आपका पावर बैंक है, कोई भी गैजेट है, तो आपकी बैटरी थोड़ी सी फूलती है, उसकी वजह से आसपास के जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से क्रंच होने लगते हैं, तो और उसकी वजह से उस डिवाइस को थोड़ा सा डैमेज होने लगता है। आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम आप चिप्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यही रीजन है, आपने बहुत बार एयरपोर्ट्स पे बोर्ड में पढ़ा होगा कि पावर बैंक वगैरह बैग में मत रखिए या अपने साथ यूज मत कीजिए जब आप लेके जा रहे हैं, तब अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रैवल करिएगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 10 पे, जो कि ये है कि अगर आप हमारे अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त कंबल के नीचे या कवर करके रख देंगे, हैवी कवर यूज करेंगे, लो क्वालिटी वाले कवर यूज करेंगे, तो उसकी वजह से स्मार्टफोन को डैमेज हो सकता है। मिथ और ट्रुथ? वेल दोस्तों ये एक ट्रुथ है। उसके पीछे रीजन ये है कि दोस्तों फर्ज कीजिए गर्मी का मौसम है और अगर मैं गर्मी के मौसम में आपको स्वेटर पहना दूं या 2-3 लेयर ऑफ क्लोथिंग पहना दूं तो आपकी क्या हालत होगी? बहुत ही ज्यादा सफोकेशन टाइप होगा, राइट?
दोस्तों सेम चीज स्मार्टफोन्स के साथ भी होती है। होता ये है कि हम आजकल की स्मार्टफोन्स इतना ज्यादा स्पीड वाले चार्जर के साथ आ गए हैं, तो होता ये है फोन वैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है चार्ज होते वक्त, ठीक है। अगर हम इसको कवर कर देंगे तो हीट जो है वो वेंटिलेट नहीं हो पाती है, वेंटिलेशन की जगह नहीं बचती है। उसी की वजह से जो हीट बिल्डअप हुई है वो और बिल्डअप होती जाती है, काइंड ऑफ लाइक सफोकेशन वाली सिचुएशन। और दोस्तों जब ये हीट एक्सीड कर जाती है ऑप्टिमल टेम्परेचर से, तो डिवाइस को इश्यूज आते हैं या डिवाइस को प्रॉब्लम आता है। यही रीजन है नेक्स्ट टाइम से आप जब भी फोन को चार्ज में रखिएगा तब ऐसी जगह रखिएगा, या तो टाइट फर्श पे रख दीजिए या तो कहीं ऐसी जगह रखिए जिसकी वजह से आपका जो स्मार्टफोन है वो इजीली जो हीट है उसको वेंटिलेट कर सके। ऐसा नहीं कि कंबल में बांध के रख दिया, तकिए के नीचे रख दिया टाइप्स। अगर वैसे करेंगे तो आपके स्मार्टफोन को डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों आते हैं हम पॉइंट नंबर 11 पे, जो कि है कि मेरे पास एक 20,000 mAh का पावर बैंक है और मेरा स्मार्टफोन है वो है 4,000 mAh का। तो अगर 20,000 को 4,000 से डिवाइड कर दूं तो 5, राइट। तो मेरा स्मार्टफोन 0 to 100% 5 बार चार्ज होना चाहिए इस पावर बैंक से। मिथ और ट्रुथ? वेल दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, इसके कई रीजंस है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जो हमारा पावर बैंक है दोस्तों, उसके अंदर आपने देखा होगा या तो एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं या तो बहुत सारे पावर बैंक में आपने देखा होगा डिजिटल इंडिकेटर आते हैं जहाँ पे परसेंटेज लिख के बताता है, राइट। तो जो दोस्तों वो सारे फंक्शंस हैं वो भी उस 20,000 mAh में से यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत करंट वहां भी जाता है, राइट। दूसरा दोस्तों, जब भी आप केबल के थ्रू चार्ज करते हैं तब हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करंट लॉस होता है, वो भी उस 20,000 mAh में से जाता है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट, जो आपकी बैटरी है वो कभी भी 0 to 100% हमेशा चार्ज नहीं होती है। जो आपका 20,000 mAh है वो हर बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल की वजह से थोड़ी बहुत एफिशिएंसी लूज करती है। तो दोस्तों 20,000 mAh ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये 3 रीजन की वजह से आपका जो 4,000 mAh का जो स्मार्टफोन है वो 5 बार चार्ज पूरी तरह 0 to 100% नहीं हो सकता एक 20,000 mAh वाले पावर बैंक की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पावर बैंक लें तो हमेशा ये चीज ध्यान रख के लीजिएगा। दोस्तों अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो ये है बैटरी सेवर। जो थर्ड पार्टी एप्स है उसको यूज करने की वजह से हमारे स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप या ज्यादा देर तक चलती है। मिथ और ट्रुथ? वेल दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। उसका रीजन ये है, मैंने बहुत सारे बैटरी सेवर एप्स यूज किए हैं, जैसे ड्यू बैटरी है एक, और एक बैटरी डॉक्टर या डॉक्टर बैटरी करके है, और भी दोस्तों आपको कई सारे प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे एप्लीकेशन। ये आप इंस्टॉल करेंगे और इसको जब आप यूज करेंगे तो दोस्तों एक्चुअल में क्या करता है, ये सारे फंक्शन सारे ऐप्स को किल कर देता है। सुनने में तो ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन्स को ना कुछ प्रोसेसेस ना चाहिए होती है हर पॉइंट पे, ताकि ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए या कुछ एप्स हो गई जो उसको हमेशा थोड़ी बहुत चलानी होती है उसकी सर्विसेज को या उस स्मार्टफोन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो ये जो थर्ड पार्टी एप्स हैं ये उनको भी किल कर देते हैं। उसकी वजह से होता ही है कि इस स्मार्टफोन को वापस से जीरो से उस ऐप को लोड करना पड़ता है और वापस से फिर बाद में वो बैटरी खाता है। लेकिन अब थर्ड पार्टी ऐप चालू है तो वापस से किल करेगा। तो ये प्रोसेस ये साइकिल जो है बार बार चलती रहती है, और उसकी वजह से दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप है वो इतनी देर तक नहीं चलता है। इसके बदले दोस्तों आप ये चीज कर सकते हैं कि सारे स्मार्टफोन में आजकल कोई ना कोई मोड आते हैं, जैसे कि सैमसंग वगैरह में आई थिंक बैटरी सेवर मोड आता है या लो बैटरी मोड आता है, राइट। तो उसकी वजह से होता ये है, ये जो इनबिल्ट जो ऐप रहते हैं जो ओरिजिनल रहते हैं वो ना आपके सारे एक्स्ट्रा एप्स या एक्स्ट्रा प्रोसेसेस जो जरूरत नहीं है सिर्फ उन्हीं को किल करता है, जो फोन के काम के हैं उनको किल नहीं करता है। इसकी वजह से आपका बैटरी बैकअप ना थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है, थोड़ी देर तक ज्यादा। जनरली एनिमेशन वगैरह या तो हटा देगा या तो कोई जो प्रोसेसेस है या जो बैकग्राउंड एप्स जो चल रहे हैं जो आपके यूज में नहीं है उनको किल कर देता है, लेकिन एज सच आपके स्मार्टफोन को जो जरूरी चीजें उनको किल नहीं करता है। तो दोस्तों थर्ड पार्टी एप्स आप यूज मत कीजिएगा। वेल दोस्तों ये अब आ रहे हैं हम वीडियो के एंड में। ये जो आज हमने 12 पॉइंट डिस्कस किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसमें से आपने कितने सही गेस किए या आपको कितने पता थे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।